एक भक्तमाल में कथा आती है कि संत तुकाराम जी थे, बस 24 घंटे भगवान का भजन ही करते रहते थे। पत्नी उनको पूरे दिन चिल्लाती थी उनके ऊपर, बस माला लेके बैठे रहते हो, ये बच्चों का काम कैसे होगा, बच्चे कैसे भूखे मर रहे हैं, बच्चों का ध्यान नहीं है, ये है वो है फलान, और तुम्हारा काम ही है रावण लेके बैठ जाते हो, कोई भागवत लेके बैठ जाते हो, कभी झांझ मजीरा लेके बैठ जाते हो, हरे राम करते रहते हो हैं। बस ले लिया हो और करने लगे। क्या करते थे वो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उनका एक ही सिद्धांत है, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, और सीताराम सीताराम सीताराम, ये सिद्धांत था उनका। भगवान जैसे रखेंगे वैसे हमको रहना पड़ेगा, इस भाव से रहते थे। पत्नी ने कुछ कहा, क्यों? हाँ देवी क्या कहती हो? हाँ मेरी गलती है, हाँ सही कह रही है तुम, मैं अब कल से सुधार करूंगा, कल अभी 2 घंटे मैंने करता हूँ, अब कल से मैं 1 ही घंटे करूंगा। 1 घंटे क्यों करोगे? 10 मिनट में पूजा होनी चाहिए। बोल देवी तुम कह रही हो 10 मिनट में ही होगी। बोले अब कुछ काम करना है कि नहीं? ये खेत में गन्ना खड़े हुए हैं, इनको बाजार में बेच के आओगे कि नहीं? 10 मिनट में पूजा करके और कल गन्ने बेचने जाना, और जो पैसा आए वो मुझको देना, अपने हाथ में नहीं रखना। क्या कही थी जब शादी हुई थी तब? कि मैं तुमको अपने घर की मालकिन बनाता हूँ, धन संपत्ति की मालकिन तुम होंगी। जब पंडित जी ब्याह में वचन पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं, लेकिन पैसा अपनी जेब में मत रखना, मुझे ला के देना। बोले ठीक है देवी, तुमने कह दिया है तो जरूर दूंगा। कर्कश स्वभाव की दी। बोले भोजन, बोले है ही नहीं कुछ, पानी पी के चुपचाप सो जाओ, और सुबह उठते ही जल्दी उठना, और सुबह पूजा करके सीधे गन्ने लेके बाजार में जाना बेचने। बोले ठीक है। सो गए बेचारे पानी पी के। सुबह जल्दी उठ गए, भाई भूखे पेट अगर कोई सोता है ना तो उसको नींद कहाँ आती है, तो उन्होंने अपने झांझ मंजीरा उठाए और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कहते हैं एकादश्याम विशेषेण कर्तव्यम भोजन द्वयम। एकादशी के दिन हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भोजन द्वयम, भोजन 2 बार करना चाहिए। अब तो खुश है, बोले महाराज ये तुमने बहुत बढ़िया बात बताई। देखो श्लोक कह रहा है एकादश्याम विशेषेण, वैसे तुम भले ही 1 बार कर रहे हो, लेकिन एकादशी में विशेष रूप से 2 बार भोजन करना चाहिए। देखो श्लोक कह रहा है एकादश्याम विशेषेण कर्तव्यम भोजन द्वयम। ये संस्कृत की भाषा है, बड़ी क्लिष्ट है, क्यों माँ साहब जी? हाँ अब इसमें अलग अलग कर दो, भो को अलग कर दो, जना को अलग कर दो, हैं? एकादश्याम विशेषेण कर्तव्य भोजन द्वयम। अरे मनुष्य, जन माने मनुष्य, अब भो आता है संबोधन में, माँ साहब ने तो पढ़ाया है, हे अरे ओ भो है, ये संबोधन में आता है। तो संबोधन में कह रहे हैं हे भोजना, हे मनुष्य, एकादशी के दिन तो विशेष रूप से कर्तव्य 2 ही काम करने चाहिए। कौन कौन से? कि रात्रौ जागरणं चैव दिवाचार कीर्तनम। 2 काम करने, रात में भगवान का जागरण करना है और भगवान का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम यानी कि अब बात समझ में आई? एकादशी को क्या करना है? भगवान का ही कीर्तन करना है। आज तो बहुत बड़ी एकादशी है,
जिसको निर्जला भीमसेनी एकादशी कहते हैं। हाँ, आज तो कई माताओं ने तो निर्जल व्रत रखा है। धन्य है ऐसे हमारे भारत की भूमि, जहां पर ऐसी माता बहनें जो निर्जला, ऐसे जेठ की दोपहरी में और जो निर्जल व्रत रखती हैं। अब जो है वो तुकाराम जी ने सुबह जो है जैसे उठे, स्नान वगैरह किया, स्नान करके अपना 10 मिनट में पूजा की, और पूजा करके और जो खेत के गन्ने थे वो उठाए, और जाते जाते कहें सुनो, जब गन्ने बिच जाए ना तो सीधे घर पे आना। कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर पे बैठ के तुम हरे कृष्णा करते रह जाना। हैं आजकल जैसे पत्नियां कुछ कही थी ना पति से, देखो दुकान बढ़ा के सीधे घर आना है, कहीं यार दोस्तों में चले जाओ घूमने, मैं यहाँ तुम्हारे खाने के लिए इंतजार करूंगी, और तुम अपने दोस्तों में जो मस्ती करते फिरते हो। हाँ, ऐसे स्वभाव की कर करके बोले सुनो, इधर उधर मत, सीधे घर आना। तो ठीक है। अब गए। अब कभी कभी क्या होता है, अब दुकान पे कोई ग्राहक नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गप्पे मारने लग जाते हैं, इधर फोन मिलाओ उधर फोन मिलाओ। और लेकिन ये जो गन्ने बेच रहे हैं तो इनके पास ग्राहक नहीं आया तो भगवान का ही भजन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई बूढ़ी सी माता जी आई, भैया हमें गन्ना चाहिए, हमारे पास पैसा है ना, ले माता जी ले जाओ, कोई बात नहीं, अपने बच्चे ने खवा दिया। कोई बड़े बूढ़े से बाबा आए, भैया तेरे गन्ना बहुत अच्छे लग रहे, बड़ाई कर दी सब, और तुम तो कीर्तन कर रहे हो तो अच्छो। हाँ हम कीर्तन कर रहे हैं, सवेरे से बैठे हैं यहाँ पे। हाँ अच्छा बाबा, तुम्हारा ऐसा लगे गन्ना खावे को मन है रोदी से हैं, तो तुम ऐसा बोल गन्ना ले जाओ, पैसा ना ले रहे, वैसे ही बांट रहे हैं। इकट्ठे से बाल गोपाल आ गए 10-12, सबन ने कही बाबा हमें दे दे, हम गन्ना लेंगे, सबरे गन्ना बिन्ने बाल गन्ने। बोले बाल गोपाल तो भगवान का रूप होते, एक गन्ना बचा। अब ने कही, अब शाम हो गई, पत्नी ने पहले ही कह दिया था कि शाम नहीं होने पाए जल्दी घर आ जाना। अब वो एक गन्ना को लेकर के घर पहुंचे। बोलो शंकर भगवान की। उस एक गन्ने को लेकर के घर पहुंचे। पत्नी गई, गन्ना को हिलने लगाया है, तुम ठिकाने लगाया है गन्ना? हाँ लगाया। ला पैसा दो, कहाँ है पैसा? कहाँ है? गन्ना बेच दिए तुमने, पैसा कहाँ है? सवेरे से इंतजार कर रहे हो कि आज कछु कमाए के लाए होंगे, दिखाओ कहाँ है पैसा? कि पैसा तो है ना है। क्यों? अब हमें सबरे भगवान के भक्त दिखे तो हमने कही अब कौन थे पैसा लें, अभी बाल गोपाल से और आ गया, सबरे गन्ना ले गए। हमने सोची इनमें भगवान को रूप है, तो हमने सबरे गन्ना बाल गन को दे दिए। अब पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, तो पति देव के हाथ में जो गन्ना था ना उसी को छुड़ाया, और पति देव की जो तुकाराम उनकी पीठ में मारा। अब गन्ना एक के दो हो गए। अब कहते हैं देखो गन्ना पीठ में पड़ गया है, और फिर भी क्या कह रहे हैं, देवी मैं सोच ही रहा था कि हम 2 जने हैं तो ये एक गन्ना कैसे खाएंगे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसको 2 कर दिए। बोला शंकर भगवान की। बोले देवी मैं सोच ही रहा था, तो जो भगवान के भगत होते हैं ना वो तो ऐसे ही होते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति एक बार कबीर जी के पास आया, उनसे पूछा महाराज विवाह करना चाहिए कि नहीं? उन्होंने कि बैठ जाओ, बैठा लिए। दोपहर का समय था, हाँ दोपहर का, ठीक दोपहरी थी। बोले बैठ जाओ थोड़ा, मैं भी एक कविता लिख रहा हूँ, मुझे ध्यान आ गया, उसको लिख के तब बताऊंगा। बैठा लिया, बैठा रहा, थोड़ी देर बैठा, बिल्कुल जो है धूप का समय 12 बज रहे हैं दिन के, बिल्कुल उजाले में बैठे हुए हैं। पत्नी को आवाज लगाते हैं, सुनो थोड़ा लालटेन जला के लाना। क्या कहा? दीपक जला के लाओ, लालटेन जला के लाओ। पत्नी ने कुछ भी अंदर से जवाब नहीं दिया और दीपक जला के दे दिया, लालटेन जला के दे दिलो। पता नहीं, उनका उससे कुछ नहीं कहा कबीर जी ने। वो और बैठा रहा। बोले महाराज आपने बताया नहीं। बोले बता तो दिया, अगर विवाह करने पर ऐसी पत्नी मिले जैसी मेरी है, जैसी
मेरी है तो विवाह करना चाहिए। अगर और आज के जमाने की होती तो बा लालटेन तुम्हारे मूड पे ही आके पटक देती हूँ कि दिन में ना दिखे ले हैं। ठीक है, ठीक दोपहरी में जो है दीपक मांग रहा है, लालटेन मांग रहा है। तो कबीर जी कहते हैं अगर ऐसी पत्नी हो जो पति आज्ञानुसारिणी, पति की आज्ञा को तुरंत जो कहे करे उसी को करने को तैयार हो तो विवाह अवश्य करना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन